ये स्पोकन का जो भी आपको मिलता है, तो एक टॉपिक ये है, एक टॉपिक ये है। जब आपको एग्जाम के टाइम पे दिया जाता है तो इनमें से एक ही दिया जाता है, लेकिन दिखाते दोनों हैं कि भाई इनमें से कोई एक ले लो, ठीक है। तो 15 मिनट्स का जो टाइम मिल रहा है उसमें आपको उस डायलॉग की भी तैयारी करनी है। मतलब तैयारी क्या करनी है, पॉइंट मोटे मोटे बना रहे हैं, तैयारी तो अब कर रहे हैं अपन, एग्जाम के टाइम पे काहे की तैयारी है। वहां पे तो केवल ये देखना है कि पहले मैं कौन सा पॉइंट लूंगा, ठीक है, ये वर्ड मैं यूज करूंगा, उन फर्सिस्ट बार ये सुना दूंगा गुरुजी को, ठीक है। तो ऐसा कोई वर्ड आपने सोच रखा हो, पहले एक्सप्रेशंस आपने कोई लर्न कर रहे हैं, तो वह मैं भूल नहीं जाऊं यूज करना उसको, तो वहां पे लिख लिया उस एक्सप्रेशन को ना, डायलॉग के टाइम पे याद आए नहीं आए तो सामने होगा तो दिख जाएगा। ऐसे करके बस यही तैयारी करनी होती है और कुछ नहीं। वो तो तैयारी तो अब कर रहे हैं अपन। तो ये जो पार्ट सेकंड है, ये एक्चुअली टाइल स्वाई लिखा है ना, ये टाइल स्वाई भी है और द्राई भी है। ये द्राई जो लिखा हुआ है उसमें आपको रिएक्ट करना है उसमें। तो पहली बात तो आपने काफी सारे जब टॉपिक्स पे बोला होता है तो आप इजीली दिखते ही ब्राउखन किंडर कॉक इंटरेस्ट, तो आप मुस्कुराओगे, हाँ हाँ कर रखा है तो मैंने, तो ले लोगे तुरंत। इधर ब्राउखन वियर फिटनेस स्टूडियो, इस पर भी मुस्कुराओगे, तो आप कहोगे कोई सा ही दे दो यार, आप कोई सा भी ले लोगे। और कोई एक आपको थोड़ा टफ लग रहा है तो आप जो इजी लग रहा है उसको लो ना यार, जबरदस्ती। वहां पे एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे अपन, एग्जाम है वहां पे। या फिर आपको दोनों ही ऐसे लग रहे हैं यार ये तो वेल्ट आ गया यार, ये तो बहुत ही टेक्निकल है, दूसरा तो और भी, तो लो यार वेल्ट पे अपन ने कुछ तो डिस्कस किया है, इसको निपटाएंगे। ऐसे करके खुद ही तुरंत डिसीजन लो वहां पे दिखते ही कि ये है यहां। और इसको कई बार लोग गलत भी समझ जाते हैं टॉपिक, और टीचर को इतना ही बोलना होता है निष्ठ फर्स्टांडन, और आपको कर देते हैं विदा कि आपने बोला। टीचर थोड़ी कहेगा आप गलत बोल रहे हो, वो तो सुनेगा ठीक है, और फिर बोल देंगे आपको कि निष्ठ फर्स्टांडन, थेमा निष्ठ फर्स्टांडन, कि आपको समझ ही नहीं आया क्या बोलना था, थैंक यू, अगली बार फिर कोशिश करो, ऑल द बेस्ट। तो इसलिए आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि कई लोग इसको देख के टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, सोचते हैं ये टॉपिक है, बट टॉपिक एक्चुअली वो होता है जो हर एक फाइल में, हर एक फोल्डर में आपको अलग अलग दिख रहा है, सब नहीं कॉमन दिख रहा है, सॉरी, जो सब में क्या दिख रहा है आपको वो है टॉपिक। तो इसमें यहां लिखा है ब्राउखन किंडर कॉक इंटरेस्ट, और ऊपर लिखा हुआ है कोखन ऑफ डेम स्टूडेंट प्लान, मतलब कुकिंग आपके स्कूल के कोर्स में। और यहां पे आप देखते हो तो यहां आ गया माइनर पर्जोनलिशा erfahrung, और इधर आ गया ब्राउखन किंडर कॉक इंटरेस्ट। तो इधर था ब्राउखन किंडर कॉक इंटरेस्ट, यहां है ब्राउखन किंडर कॉक इंटरेस्ट, यहां भी है ब्राउखन किंडर कॉक इंटरेस्ट। समझ जाओ जो सब में चल रहा है वो टॉपिक है। एक चीज तो यह है कि यहां भी देखो, यहां कुछ और ही होता है और यहां कुछ और ही होता है, तो जो कॉमन चल रहा है ना, अब यहां पे जो जनरली ये वाला ऊपर चला जाता है, फिर ब्राउखन वियर फिटनेस स्टूडियोज, ब्राउखन वियर फिटनेस स्टूडियोज, ब्राउखन वियर फिटनेस स्टूडियोज। तो ये तो है आपका टॉपिक जो कॉमन चल रहा है। उसके अलावा आपको मैं जनरली बोलता हूं कि ये 5-6 पॉइंट बना लेने चाहिए। वो पॉइंट हम लोग बना के रखेंगे, बट उसके बावजूद इसके हिसाब से चलेंगे। पहला पॉइंट हम लोग जनरली बनाते हैं allgemeine Infos, allgemeine Infos, कि मेरे को सीधा ही टॉपिक पे नहीं टूट पड़ना, हमको इधर उधर की बातें करनी होती है जनरल, है ना। जैसे मान लो कोक इंटरेस्ट की बात हुई तो आप जनरली खाने की बात कर सकते हो कि खाना जो है वो लाइफ का पार्ट है और एक बार नहीं 2-3 बार खाना पड़ता है। अगर आपको खाना बनाना भी आता है तो जिंदगी ढंग से चलती है। खाना बनाना अपने आप में एक कला है। आजकल हालांकि बाहर जाके खाने का ट्रेंड है, लेकिन खाना अगर बच्चे बचपन में सीख लें तो वो हमेशा बेनिफिशियल रहता है। लेकिन इसको स्कूल में एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए क्या, या फिर बच्चों को स्पेशली लर्न करना चाहिए क्या, ये हमारा टॉपिक है। इस टाइप से आपने इधर उधर की जनरल पॉइंट्स की बात करके फिर टॉपिक पे आए, फिर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। ऐसे ही मान लो यहाँ पे आ गया ब्राउखन वियर फिटनेस स्टूडियो, तो आपको फिटनेस स्टूडियो पे नहीं कूद पड़ना है, आपको जनरल बात करनी है। हेल्थ इज वेल्थ, इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे दिया,
या फिर कोई और आपको पता चले कि इतने लोग स्टूडियो विजिट करते हैं। कोई आर्टिकल पढ़ा था आपने कि 30% यूथ फिटनेस स्टूडियो ज्वाइन करते हैं। इससे पता चलता है कि लोग सुंदर भी दिखना चाहते हैं, स्ट्रांग भी होना चाहते हैं। उसके लिए आदमी फिट और सुंदर बनने के लिए क्या नहीं करता। फिर ये भी बोल दो, लोग फिटनेस स्टूडियो में जाते हैं, व्यायामशाला में जाते हैं, कुछ लोग घर पे ही फिजिकल एक्सरसाइज कुछ करते हैं, कुछ घूमते हैं, कुछ योगा करते हैं, लेकिन हम लोग फिटनेस स्टूडियो की बात करेंगे। ऐसे करके आपने इधर उधर की बात करके, जनरल बात करके, मतलब भूमिका बनानी होती है ना, और फिर सुनने वाले को भी इंटरेस्ट आता है कि आप किस तरह से उसको लेके आ रहे हो। तो ऐसे करके आप पॉइंट पे बात करते हो, allgemeine Infos, और फिर आपका persönliche Erfahrung, Vorteile, Nachteile, फिर ये फिटनेस स्टूडियो इन meinem Heimatland, मतलब Situation इन meinem Heimatland, फिर Meinung, आपकी Meinung क्या है उसको लेके, फिर Abschluss और थैंक यू बोलना होता है लोगों को। आपने इन पॉइंट्स पे, जैसे हम लोग ये फिक्स कर लेंगे कि ये पॉइंट अपने दिमाग में रहेंगे, तो वहां पे फिर ये भी ब्लैंक भी नहीं होता आदमी, क्योंकि पता है ना कि ये allgemeine Infos तो मैंने बोल दी। अब मैं अपनी पर्सनल बात कर लेता हूँ, फिर मैं Situation in meinem Heimatland की बात कर लूंगा, उसके बाद मैं Vorteile पे आऊंगा, Nachteile पे आऊंगा। हमारे दिमाग में एक सीक्वेंस सेट रहेगा, तो आइडियाज भी अकॉर्डिंगली आते रहते हैं। ऐसे करके लास्ट तक आके, और जब आप Abschluss बोल रहे हो, अपनी Meinung बोल दी, तो Abschluss भी थोड़ा जनरल, कि भाई आप फिटनेस स्टूडियो करो, आप योगा करो, कुछ भी करो, बट कुछ करो तो सही हेल्थ के लिए, तभी तो फिट रहोगे, एक्टिव रहोगे। सो इट्स रियली ए गुड आइडिया। ऐसे करके उसको फिनिश करना होता है। मतलब ऐसे नहीं लगना चाहिए अब्रप्ट एकदम सी अचानक से, कि टीचर को ऐसे लग रहा था, साथ वाले पार्टनर को लग रहा था अभी और बोलेगा, और फिर आप तो हो गए चुप, और वो देखे अच्छा चुप हो गए। ऐसे नहीं लगना चाहिए। स्मूथली आपके बोलते बोलते ही आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ अब ये बंदा फिनिशिंग दे रहा है, इसको खत्म करेगा। तो अगला भी मेंटली रेडी है, वो फिर क्वेश्चन कर लेगा आपसे। आपने पहली मान लो क्वेश्चन इसमें आप सारा बोला आपने कि मैं भी फिटनेस स्टूडियो गया हूँ, मैं जाता हूँ, ऐसे बोला आपने, तो सामने वाला फिर लास्ट में बोलेगा पहली बार तुम फिटनेस स्टूडियो कब गए। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि आप क्यूरियस तो है ही ना कि वो कब गया पहली बार। तो इस तरह का क्वेश्चन है, वो पहले से दिमाग में फिट भी कर रखा है ना। कुछ थेमास में आप एक क्वेश्चन दिमाग में, कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो फिट कर सकते हो, वो बहुत जगह चलते हैं, तो उसमें भी अपन बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा चीज इसी तरह की पूछनी जो लॉजिकल है और टू द पॉइंट, एक के बाद एक बंदे को बोल के सुनानी है और अकॉर्डिंगली ही क्वेश्चन पूछना है। फिर मजा आता है सुनने वाले को भी।